दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यानी कि कहानी आपकी, कहानी हमारी और कहानी हमारे आने वाले वक्त की और कहानी उन बुज़ुर्गों की जो जाते वक्त हमें एक ऐसी नेमत दे के चले गए, एक ऐसी चीज़ दे के चले गए जो आज तक या ताउम्र हमारे साथ हमेशा रहती है। जी हाँ, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। सुनिए कहानी। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की ये सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें विरासत में क्या दूं, पर मैं जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी अगर हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख तो बहुत उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था। एक दिन धर्मपाल के मित्र ने उनसे एक सवाल किया। पूछा, तुम्हारे पिता में इतना ही बल था तो वो संपन्न क्यों नहीं हुए, वो सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूं। इस प्रकार वो बराबर अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे कोई बुरा नहीं लगा। वो कहता था कि मैं पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वो विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का भी अनुभव करूंगा। तो उसने अपने एक मित्र से सलाह ली। उसने कहा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड हो गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसके मित्र ने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को ये बात ठीक लग गई। जंजीबार में तो लौंग का देश है, वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ से 10-12 गुना भाव पर बेचते भी हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में लौंग बेचे तो साफ नुकसान सामने दिखाई दे रहा है। परंतु धर्मपाल ने यह तय कर लिया था कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं तो पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते से जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने कि तभी सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा, भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ की सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार बंदूक कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी छलनियां जरूर हैं। अब उसको आश्चर्य हुआ। उसने बड़ी विनम्रता से ये पूछा कि सुल्तान, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों चल रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तभी मेरी उंगली से एक अंगूठी यहाँ निकल कर कहीं गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ पर गिरी है, कहाँ चली गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने सैनिकों के साथ आया हूं और इस रेत को छानकर अपनी अंगूठी को तलाश करने के लिए। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद था।
मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप माल क्या लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहां लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी थी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहां तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहां लौंग कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या नहीं। धर्मपाल ने कहा कि मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया है उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद यहां भी मेरे साथ है या नहीं। सुल्तान ने कहा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा कि मेरे पिता ने सारा जीवन ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की मिट्टी को एक मुट्ठी में भरकर सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिराई। धर्मपाल और सुल्तान दोनों आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये सुल्तान की वही खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सच में आप तो खुदा के बंदे हो, आप पर पिता का सच में आशीर्वाद है। धर्मपाल ने तुरंत कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, सेठ मांग, आज तू क्या मांगेगा? जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। धर्मपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो, आपकी प्रजा का अच्छी तरह से पालन हो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदूंगा और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही कि अगर पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है, आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.